देवउठनी एकादशी में तुलसी विवाह की परंपरा भी है। दानव जलंधर, देवी तुलसी और विष्णु लीला की एक अद्भुत पौराणिक कथा है, तुलसी विवाह कथा। मान्यता यूं है कि जलंधर नामक एक बड़ा बलशाली पराक्रमी दैत्य हुआ करता था। उसे भगवान विष्णु से बहुत सारी शक्तियां मिली थी और यही नहीं, शिव से उसे ये वरदान मिला था कि जब तक उसकी पत्नी का सतीत्व रहेगा वो अमर रहेगा, अजय रहेगा और उसे कोई भी परास्त नहीं कर पाएगा, कोई भी उसका वध नहीं कर पाएगा। जब जलंधर के पास बहुत सारी शक्तियां हो गई और वो वृंदा के सतीत्व से अजर अमर हो गया तो उसके अंदर अहंकार की भावना आ गई। वृंदा एक बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी और वो अपने पति जलंधर से, हालांकि जलंधर दानव था, उसके अंदर बहुत सारे दुर्गुण भी थे, बावजूद उसके वृंदा अपने पति से अगाध प्रेम करती थी और सती थी। अपने पति के अलावा वो कभी किसी का उसने ध्यान नहीं किया था। तो वृंदा का सतीत्व हमारी पौराणिक कथाओं में एक बड़ा प्रधान सतीत्व के रूप में माना जाता है। अब जलंधर का अत्याचार बढ़ता गया क्योंकि वृंदा का सतीत्व उसके लिए अमोघ अस्त्र था, उसके लिए ऊर्जा का स्रोत था, उसके जीवन का आधार था। उसने सभी देवताओं को परास्त करके स्वर्ग पे भी राज कर लिया और पृथ्वी पे वो लोगों को, मनुष्यों को सताने लगा, ऋषि मुनियों को सताने लगा। तो सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए। तो भगवान विष्णु ने अब एक लीला रची। वो इधर जब जलंधर और देवताओं में युद्ध चल रहा था तो भगवान विष्णु जलंधर का भेष धरकर वृंदा के पास पहुंच गए और वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर वो उनके साथ अंगीकार हो गई, जिससे कि उनका सतीत्व भंग हो गया। इधर वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, उधर जलंधर की सारी जो उसका ऊर्जा पुंज था, जो उसकी शक्ति थी, वो उससे शक्ति विहीन हो गया और वो मारा गया। लेकिन जब वृंदा को ये पता चला कि भगवान विष्णु ने धोखे से आकर उसके साथ धोखा किया और उसका सतीत्व भंग किया तो वो बहुत विलाप करने लगी और वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुम पत्थर हो जाओ। वृंदा ने ये कहा था कि अगर मैं एक सती औरत थी तो उस सतीत्व से तुम पत्थर हो जाओ। तो भगवान विष्णु कहते हैं पत्थर में परिवर्तित हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने कर्म के फल को स्वीकार किया और उन्होंने शालिग्राम होना स्वीकार कर लिया। क्योंकि वृंदा भगवान विष्णु को चाहे छल से ही अपना पति मानकर उनके साथ अंगीकार हो गई थी। उस दिन देव उठनी एकादशी थी, तो इसलिए वृंदा का विवाह शालिग्राम से किया जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन, इस दिन इनका विवाह करना बहुत अच्छा माना जाता है। वृंदा जब बहुत व्याकुल हुई, भगवान विष्णु को उन्होंने पत्थर बनने का श्राप दिया, भगवान विष्णु शालिग्राम में परिवर्तित हो गए, तो उधर वृंदा ने भी अपना शरीर अग्नि में त्याग दिया और उनके राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ जिसे कि तुलसी का पौधा माना गया है। भगवान विष्णु ने वृंदा को ये वरदान दिया था कि ये पौधा अमृत तुल्य होगा, पवित्र होगा, पूजनीय होगा, अजर अमर रहेगा और घर घर में इसकी पूजा की जाएगी। तो इस तरह से वृंदा आज भी तुलसी के रूप में हर घर के आंगन में पूजी जाती है। तो देव उठनी एकादशी के दिन जो भी तुलसी मैया का विवाह शालिग्राम से करते हैं तो कहते हैं कि उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है, दाम्पत्य जीवन में प्रेम स्थापित होता है और कहते हैं कि जो कन्याएं या जो लड़के वृंदा की, तुलसी की पूजा करते हुए देव उठनी एकादशी के दिन जिससे वो प्रेम करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तो उन्हें अपने प्रेम की प्राप्ति भी
होती है। इस तरह तुलसी विवाह की ये अजर अमर कथा है। कल देव उठनी एकादशी है और अगर कल आप तुलसी पूजा करते हैं, साथ में तुलसी विवाह भी करते हैं, तो आपको इससे असंख्य विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही। जय तुलसी मैया, जय भगवान विष्णु, जय हिंद, जय सनातन।